हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजाइन्स लैब। मैं हूं दिलीप सतपारा और आज हम सीखेंगे कुछ इफेक्ट्स और सबसे मेन चीज पावर क्लिप की पावर क्लिप क्या होता है और उसको डिटेल में जानेंगे। और अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो शायद ये भी आपको समझने के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारे शॉर्टकट्स और ट्रिक्स यूज करते हैं। तो पहले आप एक काम कीजिए, मैं यहाँ आई बटन में आपको पूरा प्लेलिस्ट शेयर कर रहा हूँ। तो आप पहले हमारा और पहले से लेक्चर्स देखिए तो आपको ये सब लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पता चलेगा और आप समझ पाएंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम इतने टूल्स सीखने वाले हैं और उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है पावर क्लिप, है ना। तो ब्लर, तो ब्लर में बहुत सारे टाइप्स के ब्लर आते हैं, पर उसमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट में दो टाइप के हैं जो हम यूज करेंगे, मोशन ब्लर और एक है गॉसियन ब्लर, राइट। तो चलिए आते हैं स्क्रीन पर। तो मुझे ब्लर करने के लिए सबसे पहले लेट्स से मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूं। तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगा मोशन ब्लर, नहीं मतलब फ्री पिक यूज करूंगा। फ्री पिक आपको पता ही है क्या है। मैं यहाँ पर एक स्टेडियम ले लेता हूँ। ओके, स्टेडियम बीजी कर देता हूँ, एक मस्त स्टेडियम ले लेता हूँ। तो ये हमारा हो गया स्टेडियम। स्टेडियम में इसको कॉपी करके यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, पिछले लेक्चर में हमने कुछ बॉल्स देखे थे, राइट। मैं यहाँ पर मेरे जो सारे बॉल्स है, मतलब ये जो फुटबॉल है, यहाँ पर मैं रख देता हूँ। अब मुझे इस बॉल को ब्लर करना हो तो मैं कैसे करूंगा। तो मैं यहाँ पर एक दूसरा डुप्लीकेट ले रहा हूँ। तो जैसे अगर आप फोटो शूट के लिए गए होंगे कभी ना कभी, तो जैसे आप कोई नेचर के बैकग्राउंड में झाड़ियों में बीच में खड़े रहते हैं, जब कोई कैमरामैन आपके ऊपर फोकस करता है तो आजू बाजू में जो कैमरा के नजदीक जो पत्ते होते हैं, लीव्स समझ लो, या कोई भी टहनी डाली हो या कोई ट्री हो, वो ब्लर हो जाता है। और जो आपका जो फोटो है, आप जो दिख रहे होते हैं, वो एकदम हाईलाइट सा हो जाता है, राइट। तो जो नजदीक होता है वो ब्लर होता है। तो अगर मुझे इस टाइप की इफेक्ट अगर ग्राफिक्स में देनी है तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी इस चीज की कि ब्लर कैसे करेंगे, राइट। तो जो चीजें नजदीक मुझे दिखानी है मैं इसको ब्लर करूंगा। लेट्स से मैं ये फुटबॉल ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर ब्लर कर रहा हूँ, ये वाला फुटबॉल सेंटर में छोटा कर रहा हूँ। मुझे इफेक्ट में जाना है, ब्लर में जाना है और यहाँ पर गॉसियन ब्लर में जाना है। ब्लर बहुत सारे हैं, पर मैं इसमें फिर अपनी रेंज सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर रेडियस कितनी रखनी है, छोटी मोटी जितनी भी, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर, है ना, वाइब आ रहा है ना कि फुटबॉल उड़ रहा है, दूसरा भी फुटबॉल उड़ रहा है, पर मेरा फोकस इस वाले पे है, राइट। तो इस टाइप का आप यहाँ पर भी एक छोटा मोटा रख सकते हैं, इस टाइप का, और एक यहाँ पर भी रख सकते हैं। अब देखिए, है ना। तो आपको बहुत सारे फुटबॉल्स दिख रहे हैं, पर आपका जो मेन फोकस है वो कहाँ जा रहा है, ये वाले फुटबॉल पे। और ये वाला फुटबॉल है वो थोड़ा दूर है, और बाकी ये जो एक दो तीन फुटबॉल है वो थोड़े नजदीक है। तो नजदीक की चीजें ब्लर होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी एक उंगली है, मेरी आंख के बहुत नजदीक रखूंगा वो ब्लर सी दिखेगी, और मैं दूर रखूंगा तो वो पूरी क्लियर कट दिखेगी, राइट। एक बार आप ट्राई कीजिए। तो इस लॉजिक को, रियलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी ब्लर की, राइट। अब देखते हैं गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर क्या होता है। तो मैं, ये एक बॉल है, तो अगर मुझे ऐसा दिखाना है जैसे हमने पिछले टाइम ये पोस्ट बनाई थी, राइट। तो ये पोस्ट में ये जो बॉल था वो मैंने ये वाला रखा था, ये वाला, राइट। ये बॉल है। तो अभी मुझे क्या दिख रहा है कि स्टैटिक बॉल है। तो बॉल, कोई भी चीज जो मूव हो रही होती है, जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, तो उसकी जो भी स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग हमें ब्लर दिखती है। लेट्स से मैं अगर कोई कार को देख रहा हूँ, तो मैं, मेरी नजर के सामने अगर कोई कार निकलती है तो मुझे क्लियर कट एचडी में नहीं दिखेगी। वो स्पीड में जा रही है तो थोड़ा मुझे ब्लर से दिखेगी, मैं पूरा देख नहीं पाऊंगा कि वो कैसी है, राइट। तो मुझे ओरिजिनलिटी और ओरिजिनल फील देने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे बिटमैप है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इफेक्ट, ब्लर, मोशन ब्लर, राइट। तो ये जो मेरा बॉल है वो थोड़ा ब्लर सा दिखेगा, मतलब वो मोशन में है, ऐसा मैं कह सकता हूँ ये इफेक्ट लगाने के बाद। और ब्लर में मैंने जब सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी इफेक्ट देखने को मिली थी। तो वो सारी इफेक्ट अगर आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए ताकि आपको पता चले कि क्या क्या यूज है। मेजोरिटी जो दो यूज है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप थोड़ा खुद से एक्सप्लोर कर लीजिए।
तो ये देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देखिए तो ऐसा इसमें दिख रहा है ना, अब फ़ील आ रहा है ना कि ये बॉल थोड़ा मोशन में है और ये अंकल लगाएँगे ज़ोरदार की किक, राइट? तो ये तभी पॉसिबल है। मैं इसको लेट्स से इस बॉल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। इसको रिमूव कर देते हैं, है ना? तो अब देखिए, ये बॉल दिख रहा है ना आपको जैसे कि मूव हो रहा है, तो ये चीज़ें जब मूव हो रही होती तो बीच के पोर्शन है वो थोड़े ब्लर से होते हैं, पर आजू-बाजू के जो एज के जो पिक्सेल्स होते हैं ये वाले, वो काफ़ी ब्लर होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, तो मोशन ब्लर आप यूज़ कर सकते हैं, राइट? उसका यूज़ बहुत अच्छा और ओरिजिनल फ़ील देता है। अब उसके आगे है मल्टीप्लाई लेयर और स्क्रीन लेयर। तो ये मैंने आपको सिखा दिया था, फिर भी मैं आपको एक बार और एक कॉमन यूज़ बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पेपर बैकग्राउंड ले रहा हूँ, कोई भी एक पेपर बैकग्राउंड, पेपर बीजी, हाँ? तो मैं यहाँ पर एक ये पेपर बैकग्राउंड ले रहा हूँ और मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। तो मुझे अगर ऐसा फ़ील करना है कि ये जो मेरा पेपर है और पेपर में मैं कोई भी एक कार्टून ले लेता हूँ, कार्टून। डोरेमोन, ओके? तो लेट्स से मुझे ये डोरेमोन लेना है और मुझे इसको पेपर में डालना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इतना क्रॉप कर दूँगा यहाँ पर। पर अभी जो डोरेमोन है मेरा, वो व्हाइट बॉर्डर दिख रही है और ऐसा नहीं लग रहा कि वो पेपर के अंदर प्रिंटेड है। तो मुझे यहाँ पर अगर डोरेमोन छोड़ो, यहाँ पर कोई लोगो-वोगो भी डालना हो, तो भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। मैं यहाँ पे जाऊँगा ट्रांसपेरेंसी और यहाँ पे मैं कर दूँगा मल्टीप्लाई। देखिए? अब दिख रहा है ना कि डोरेमोन पेपर के अंदर है, बाहर नहीं पड़ा है, राइट? क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है कि आपकी जो पिक्सेल्स की वैल्यू होती है 0 से 255, तो जो व्हाइट पिक्सेल्स हैं वो पीछे के बैकग्राउंड के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो वो गायब से हो जाता है। ये सेम है। अब ये डोरेमोन है, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो ये देखिए, यहाँ पर डोरेमोन काम नहीं करता, मैं डुप्लीकेट लेता हूँ। यहाँ पर डोरेमोन काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि पीछे बैकग्राउंड है डार्क, तो मल्टीप्लाई कब काम करेगा? डार्क बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। और मुझे यहाँ डोरेमोन को दिखाना है, तो मुझे यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको स्क्रीन करूँगा तो भी नहीं दिखा पाऊँगा। तो डार्क बैकग्राउंड के लिए क्या लॉजिक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लोगो गोल्डन, तो मैं कोई भी एक गोल्डन लोगो ले रहा हूँ, फिलहाल ये लेता हूँ। तो एक लोगो गोल्डन, यस ये ले लेता हूँ। इसमें वाटरमार्क है, ये ले लेता हूँ। नहीं, इसमें भी वाटरमार्क है। ये वाटरमार्क वाले लोग ना बहुत बेचीदे होते हैं। ये ले लेता हूँ, कॉपी। तो यहाँ पर मेरा ये लोगो है, मैं इसको थोड़ा क्रॉप कर देता हूँ क्योंकि मेरा जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मुझे नड़े ना। डन, 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 डन। चलो, अब इसमें आगे आगे देखते हैं। ये लोगो को आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लोगो ब्लैक है, तो मुझे इसका ब्लैक बैकग्राउंड हटाना है, तो मैं क्या करूँगा? स्क्रीन, राइट? हो गया? तो आप देख रहे हैं थोड़ा धुंधला-सा हो गया। था मेरा लोगो गोल्डन, पर यहाँ पर धुंधला हो गया। क्यों? क्योंकि पीछे बैकग्राउंड है वो ना ही पूरा डार्क है, ना ही पूरा लाइट है, बीच का है। तो मुझे बैकग्राउंड क्या चाहिए होगा? डार्क। ये देखिए, तो अगर जब मैंने इसको डार्क बैकग्राउंड में रखा, तो मेरा ओरिजिनल कलर आ गया, है ना? देखिए पूरा एकदम आ गया और यहाँ पे देखिए पीछे थोड़ा लाइट है, तो ऐसा आ गया। तो ये सब केसेस में स्क्रीन यूज़ किया जाता है। अगर मुझे कहीं फायर क्रैकर्स, मैंने आपने पिछले लेक्चर्स में दिखाया था, तो फायर क्रैकर्स और इस टाइप का अगर आपको कुछ देखना है, मतलब ऐड करना है यहाँ पर स्टेडियम में, तो उस टाइम पे स्क्रीन यूज़ होगा, राइट? हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ पावर क्लिक। तो पावर क्लिक कुछ ऐसी चीज़ है, लेट्स से आपके नेबर में एक घर है पड़ोस में और घर में एक खिड़की है। तो अगर आपको आपके पड़ोस के घर में झाँकना है, तो आप कितना झाँक पाओगे? जितना विंडो है उतना, लेट्स से 5 बाय 5 फीट का विंडो है, तो उसमें आप 5 बाय 5 फीट का ही देख पाओगे, उससे ज़्यादा आप नहीं देख पाओगे। मतलब उसके विंडो के अंदर तो बहुत सारा उनका घर है, बहुत बड़ा घर है। एक साइड किचन है, लिविंग रूम है, पेंट्री रूम है,
सेकंड फ्लोर भी है, पर आपको दिखेगा कितना, जितना विंडो में से अवेलेबल है। जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ से आपको विंडो में दिखता है उतना ही दिखेगा, अंदर तो अनलिमिटेड चीज़ें पड़ी हुई है, राइट? तो ये विंडो है, उसको बोलेंगे हम पावर क्लिप। मैं आपको एक एग्जांपल से भी दिखाता हूँ, ये सब चीज़ें हटा देता हूँ। मैं एक विंडो ले रहा हूँ, लेट्स से 12 बाई 9 सेंटर ले लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा रेक्टेंगल। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो इमेज है उसको मैं इसके अंदर डालता हूँ पावर क्लिप। तो उसके लिए मुझे क्या प्रोसेस है, राइट क्लिक करना है, पावर क्लिप इनसाइड होगा, वहां पर क्लिक करना है तो एक एरो आ जाएगा। अब एरो ये आता है कि मुझे ये जो मेरा इमेज है वो मुझे किसके अंदर डालना है, इसके अंदर डालना है, तो यहाँ पर क्लिक करूंगा, राइट, डन हो गया। अब मैं ये रेक्टेंगल था उसकी आउटलाइन तो 0 0 कर ही देता हूँ। तो मेरा इमेज बहुत बड़ा था पर कट गया, क्यों? क्योंकि वो पावर क्लिप के अंदर है। जैसे मैं इसको एडिट के अंदर प्रेस करूंगा तो मेरा इमेज यहाँ पर पूरा है, राइट? ये देखिए, अब मैं इसको करूंगा तो बड़ा हो जाएगा। अब इसको भी मुझे इसके अंदर जाना है, इन इन दोनों को अंदर ले जाना है, तो मुझे इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड करके यहाँ पर क्लिक करूंगा तो अंदर आ जाएगा। और दूसरा तरीका भी ये है कि मैं इसको कट कर लूंगा और इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। पावर क्लिप ओपन करने के लिए डबल क्लिक से भी होगा और यहाँ पर एडिट से भी होगा। यहाँ डबल क्लिक किया, ओपन हो गया और यहाँ पेस्ट कर दिया, तो भी मेरे बॉल्स दोनों जो फुटबॉल है वो यहाँ पर आ जाएंगे, राइट? अब मैं फॉर एग्जांपल ये रिमूव कर देता हूँ। पावर क्लिप से बाहर जाने का दूसरा रास्ता क्या है, कंट्रोल प्रेस करके रखे और एम्प्टी एरिया में क्लिक करें तो अभी पावर क्लिप के बाहर आ जाएंगे। अब जैसे ये मेरी डिजाइन थी, यहाँ पर मैंने जो ये राउंड लिया था, तो मुझे ये राउंड को क्या करना पड़ा, कट करना पड़ा, क्रॉप करना पड़ा। पर लेट्स से मेरा जो ये राउंड है, ये जो राउंड मेरा था, तो इस राउंड को अगर मुझे छोटा बड़ा करना है तो मैं कर सकता हूँ, पर अगर मुझे थोड़ा सा लेफ्ट साइड लेना है तो फिर यहाँ पर ग्लिच आ जाएगा। तो अगर मुझे इन चीज़ों से बचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर क्लिप यूज़ करना है। वो कैसे? इस तरीके से, लेट्स से ये सर्कल है तो मैं यहाँ पर करूँगा और पावर क्लिप से बाहर जाऊँगा तो भी मेरा पूरा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, वापस यहाँ भी रख सकता हूँ। तो पावर क्लिप हमें फ्रीडम देता है हमारे सारे एलिमेंट्स को रखने के लिए। मतलब अगर मैं क्रॉप कर दूंगा तो वापस एडिट आएगा, क्लाइंट बोलेगा थोड़ा मुझे ये इमेज लेफ्ट में लो, पर हमने तो काट दिया है, लाएंगे कहाँ से, राइट? तो इस केस में मेरा जो काम होगा वो बहुत आसान हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से पावर क्लिप काम करता है। तो होप आप समझ गए होंगे कि पावर क्लिप का क्या यूज है। आप जब भी कोई भी डिजाइन बनाओ तो आपको सबसे पहले पावर क्लिप बनानी है और उसके बाद ही उसके अंदर आपको काम चालू करना है। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट साइज होगा उसका आपको पावर क्लिप बनाना है, फिर काम चालू करेंगे, राइट? है ना? तो होप आपको सब समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ और भी रिक्वायरमेंट है और कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और तो चलिए मिलते हैं अगले वाले लेक्चर्स में और उसमें और भी कुछ टूल्स और डिटेल में सीखेंगे। तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।